उस आदमी ने पहले अपनी हथेली से वार किया, फिर धनुष उठाकर तीनों बैलों पर तीर चलाए। तीर हवा में सीधा उड़ते हुए ठीक निशाने के बीचों बीच जा लगे और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात, उसने तीनों बैलों को बिना गिराए हवा में ही पकड़ लिया। जब सभी को लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, तभी मैं आगे बढ़ी। मैंने बाकी बचे बैल उठाए और सिर्फ एक प्रहार में उन्हें हवा में ही चकनाचूर कर दिया। मैं वही मशहूर महिला तलवार गुरु हूँ जिसकी तलवारबाजी से पूरा मार्शल वर्ल्ड सुरक्षित रहता है, लेकिन घर में मुझे अपना असली चेहरा छुपाना पड़ता है और एक कमजोर आज्ञाकारी लड़की होने का नाटक करना पड़ता है, क्योंकि हमारे परिवार में सिर्फ पुरुषों को तलवारबाजी की अनुमति है और महिलाओं को राजनीतिक शादियों का मोहरा बनाया जाता है। सौभाग्य से पिता ने बचपन से ही मुझे गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया था। उन्होंने अपनी गुप्त तकनीकें भी मुझे सिखाई, लेकिन मैं कभी अपनी असली शक्ति दुनिया को नहीं दिखाती थी, क्योंकि मेरे माता पिता की हत्या एक रहस्यमयी आंतरिक शक्ति ने की थी। किसी का ध्यान न जाए, इसलिए प्रतियोगिता से पहले मैं बिल्कुल शांत रही। प्रतियोगिता वाले दिन आंगन में रखा लेजेंडरी एरो बैरियर देखकर सब हैरान रह गए। यह वह चुनौती थी जिसे आज तक कोई 9 निशानों के साथ पार नहीं कर पाया था। दादाजी और दोनों भाई भी दंग रह गए। पहले 8 छेदों पर घूमता हुआ पैटर्न दिख रहा था। ये ट्विस्टेड स्ट्रिंग तकनीक का प्रमाण था। सब छेद एक बराबर बल और दिशा के थे। 9वां निशाना भी इतनी ही कुशलता से लगाया गया था। बड़े भाई ने कहा कि यह केवल लॉस्ट एरो स्क्रिप्चर टेक्निक से ही संभव है। दादाजी बोले कि चाहे जो हो, इस निशानेबाज को तुरंत ढूंढना चाहिए। सबने ऊपर देखा और मैं वहीं शांत खड़ी थी, लेकिन उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मुझे ही भेज दिया कि जाकर उस व्यक्ति को खोजो जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं जाने लगी तो दूसरे भाई ने रोककर मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि मैं एक निकम्मी औरत हूँ और मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं। दादाजी ने भी सहमति जताई और मेरी शादी प्रतियोगिता के दौरान तय कर देने का फैसला सुना दिया। आखिरकार मैंने कहा, वो रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है, लेकिन किसी ने विश्वास ही नहीं किया। उल्टा दादाजी ने शादी की तैयारी तेज कर दी। मार्शल वर्ल्ड की प्रतिष्ठित तलवारबाज होने के नाते मैं यह अपमान कैसे सहती? मैंने धनुर्विद्या प्रतियोगिता की चुनौती दे दी। दादाजी तुरंत तैयार हो गए। प्रतियोगिता 3 चरणों में थी, तीर, तलवार और संतुलन। पहले चरण में तलवार के पीछे रखी मोमबत्तियां तीर से बुझानी थी। दूसरा भाई आगे बढ़ा। सबने उसकी तकनीक की तारीफ की, लेकिन मैंने कहा कि उसकी मुद्रा भविष्य में उसकी मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाएगी। भाइयों को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन दादाजी मेरे ध्यान पर चकित रह गए। फिर बड़ा भाई आया। दिखावा ज्यादा, कौशल कम। मैंने कहा, तकनीक कमजोर है, सिर्फ दिखावा है। दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया। दूसरे भाई ने मुझे चुनौती दी, अगर इतना आता है तो तुम दिखाओ। मैंने जमीन से तीर उठाया, मुद्रा बनाई, तीर की फ्लेटिंग का हिस्सा दांत से तोड़ा और निशाना लगाया, एकदम सटीक। सब दंग रह गए, लेकिन दादाजी ने फिर भी भाई को विजेता बताया। मैंने विरोध किया। मेरी शॉट ने निशाने को नुकसान नहीं पहुंचाया और बाहरी बल भी नहीं लगाया। असली विजेता मैं हूँ।